हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड पर बहुत सी पॉलिटिकल खबरें, नेशनल इंटरनेशनल इंटरव्यू, बहुत कुछ देखे होंगे। और इसके अलावा हम कभी कभी एजुकेशन पर भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पत्रकारों की जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की ही खबरें आप तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं वो भी आप लोगों तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं, उन सबसे फ़ायदा उठा सकें। आजकल पूरे देश में इम्तहानों की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और इस इम्तहान की तैयारी में कहीं कहीं ऐसे वाक़यात भी आते हैं कि बड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट अबसार अलवी साहब। आप एक लंबे वक्त से तालीमी मैदान में बाकायदा स्कूलों के प्रिंसिपल रहे हैं, उसके अलावा कंसल्टेंट के तौर पर, एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पर कॉरपोरेट और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप खिदमत देते रहे हैं। बताइए अबसार अलवी साहब कि क्या आखिर जो आजकल ये बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में मुश्किल में होते हैं, और उनके साथ पेरेंट्स भी मुश्किल में होते हैं कि किस तरह से उनके एग्ज़ाम अच्छे हों, उसको कैसे टैकल किया जाए? जी, शुक्रिया काज़मी साहब। ये पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर वाकई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। 1 महीने का वक्त होता है जब वो तैयारी के लिए एग्ज़ाम के इधर उधर भटकते रहते हैं, और ये प्रेशर किस चीज़ में तब्दील होता है और ये कहाँ तक ये लीड कर सकता है। कहीं कहीं तो सुसाइड के भी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पहले तो ये होता है कि प्रेशर, जैसे आपने बताया कि टीचर्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, प्रिंसिपल की तरफ से भी प्रेशर होता है, और इसके अलावा पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, और कुछ सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर्स भी होते हैं जो बच्चे अपने आप खुद पैदा कर लेते हैं। तो ये 3 तरह का प्रेशर है जिसमें वो मुब्तला हो जाता है। और ये प्रेशर क्या होता है कि वो फिर एक स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहाँ बच्चा परेशान रहने लगता है कि हम इम्तिहान कैसे दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू एंग्जाइटी, और उस एंग्जाइटी में कभी कभी इट कैन लीड इवन टू द डिप्रेशन ऑल्सो। और डिप्रेशन के बाद जो आपने आखिरी स्टेज बताई है कि उसमें फिर कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो उसमें वो सुसाइड तक कर लेता है। जी। तो ये एक ऑर्डर है जिसमें ये सारी चीज़ें चलती है, यानी प्रेशर से स्ट्रेस पैदा होता है, और स्ट्रेस से एंग्जाइटी की तरफ जाता है, और एंग्जाइटी के बाद वो एक डिप्रेशन की शक्ल में इख्तियार कर लेती है, और डिप्रेशन के बाद जैसे आपने बताया कि कभी कभी सुसाइड केस। जी। अब मैं ये बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से ये प्रेशर आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पहला प्रेशर वो पेरेंट्स की तरफ से होता है। पेरेंट्स शुरू से बच्चों की ये हैबिट नहीं डालते कि हमें एग्ज़ाम को किस तरह से लेना है, यानी एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कैसे करनी चाहिए। जहाँ पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वहाँ तो वो थोड़ा इस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ एजुकेटेड नहीं है तो वो बच्चा फिर ये कहने लगता है कि हमारा एग्ज़ाम आ गया, हम क्या करें। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, एक तो ये प्रेशर बिल्डअप होता रहता है उनका बचपन से। वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाई ने इतना मार्क्स स्कोर किया है, तुम्हारे दोस्त ने इतना मार्क्स स्कोर किया है, या तुम्हारे जानने वालों ने इतना मार्क्स स्कोर किया है, इतना ही तुमको भी स्कोर करना है। अब ये प्रेशर उसके ऊपर पड़ता रहता है, और फिर वो कंपैरिजन यहाँ तक होता है कि ये कहते हैं देखो वो फलां MBA कर चुका है, वो ये कर चुका है, वो ये कर चुका है, वो यहाँ चला गया, उसने ये क्वालिफिकेशन, ये कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर लिया। ये सारा प्रेशर उसके ऊपर ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये गवर्नमेंट CBSE एग्ज़ाम ने क्या किया, इस प्रेशर को थोड़ा सा ईज़ करने के लिए उन्होंने एक ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया कि चलो अब इस मार्क्स हम नहीं देंगे, हम ग्रेडिंग सिस्टम। बच्चे को फेल कहना जो है वो ज़रा सा बुरी बात है। तो अब उसको A+, A, B1, B2 इस तरह से उसको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन उसमें भी अब वो कंपटीशन शुरू हो गया। अब वो पहले पेरेंट्स कहते थे कि 98% मार्क्स लाओ, अब वो ये कहते हैं कि A+ से कम नहीं आना चाहिए। तो अब वो इस शक्ल में आ गया, यानी ये इसका कोई सलूशन नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि वो फिर A ग्रेड की तरफ जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा जाने लगता है। अब इसके बाद देखिए
कि वो लास्ट मिनट जब एग्ज़ाम के कुछ दिन रह जाते हैं तो लास्ट मिनट पे प्रेशर इतना होता है बच्चों के ऊपर कि वो ये कहते हैं कि बेटा ठीक से करना, देखो सवाल ठीक से पढ़ना, ऐसा करना वैसा करना, यानी सैकड़ों किस्म के उसको सजेशन आने लगते हैं। उस सजेशन से भी वो बहुत परेशान हो जाता है और स्ट्रेस आने लगता है। तो ये तो हुआ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, वो है टीचर्स का प्रेशर। टीचर्स के ऊपर अपना कुछ प्रेशर है, खास तौर से प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में, यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट स्कूल में भी है। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जी, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, आपके बच्चों का 100% रिजल्ट आना चाहिए, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। तो अब उसके नतीजे में क्या हुआ, और उनके ऊपर ये प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि प्रिंसिपल या मैनेजमेंट उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो या तो तुम्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और नहीं तो तुम्हें ये करना है। तो अब वो अपने प्रेशर को बजाय इसके कि किसी टेक्निक के तरीके से या किसी क्वेश्चन पेपर्स को कैसे हैंडल किया जाए ये बताने के, वो सीधे सीधे वो प्रेशर पास ऑन कर देते हैं बच्चों की तरफ कि अब आपको ऐसे करना पड़ेगा और ये देखिए ऐसा करना, अगर नहीं करोगे तो देखो मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूँगी। तो बिकॉज देयर जॉब इज़ एट स्टेक। तो ये दूसरा प्रेशर वो पेरेंट्स टीचर्स की तरफ से हो गया। और टीचर्स जो होते हैं वो आमतौर से ना तो उनमें यह है कि भाई उसको कैसे हम देखें, उसमें ये कर सकते हैं उसमें कि अच्छा, इस सब में एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि प्रेशर बिल्डअप तो सब करते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं देता। जी। बच्चे को सॉल्यूशन देना चाहिए, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए बेटा इस तरह से पढ़ो, इतने बजे पढ़ो, ये करोगे तो बेहतर है। अगर सिर्फ अपनी डिजायर ही बताते रहें और एक टारगेट ही बताते रहें और टारगेट हासिल करने का तरीका ना बताएं तो जाहिर है बच्चे में प्रेशर बढ़ेगा। तो आप बताइए उसका सॉल्यूशन। मैं बस मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स वो सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मैं वो बता रहा हूँ कि जो सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर है वो बच्चों का अपना क्रिएट किया हुआ था, उससे थोड़ा सोल्यूशन भी आपको उसी में से निकल आएगा। तो एक तो ये है कि साल भर जो है वो बच्चे बिल्कुल बेफिक्री से रहते हैं, उनको ये नहीं है कि कोई उनका शेड्यूल नहीं है और ना उनको ये पता है कि हम अपनी स्टडी को किस तरह स्मार्टली प्लान करें। तो उसमें ये होता है कि भाई हमें ये इतने दिन इस तरह से हमें डिवाइड करना है, हमें इस दिन साइंस पढ़नी है, इस दिन मैथमेटिक्स पढ़नी है, इस दिन ये करना है, इतने घंटे हमें यहाँ देना है, इतने घंटे हमें खेलना भी है और हमें टीवी भी देखना है हमें और दूसरे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, रिलैक्स भी होना है। तो उसमें एक तो ये है कि मैं इसमें मशवरा देना चाहूँगा कि एक तो ये दोनों तरफ से जो प्रेशर होता है टीचर्स का और पेरेंट्स का, तो बच्चे उसमें कोलैप्स करने हो जाते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे सीबीएसई का डिज़ाइन है या किसी भी जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होता है उसमें 3 हिस्सों में बटा होता है। कुछ पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए होता है, 30-35%। यानी अगर आपको 90 अबव स्कोर करना है तो आपको वो अच्छे से आपको हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा जो होता है वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो वो उस पर फोकस अगर करें तो वो एवरेज स्टूडेंट उतना मार्क्स ले आएंगे। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो वीक स्टूडेंट्स के लिए भी होता है उसमें, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह या टिक करना होता है, यस नो करना होता है, वो अगर वो कर देते हैं तो वो कम से कम पासिंग मार्क्स तो ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तीनों प्रेशर को अगर उसको बता दें कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो इतना ला सकते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो इतना ला सकते हैं और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो इतना ला सकते हैं। तो अब क्या होता है कि ये बातें टीचर्स भी नहीं बता पाते और ना पेरेंट्स भी उसको डिफाइन कर पाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हर बच्चा 98% ले आए तो ऐसा नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये वैसे ही वो सोचना होता जैसे आप ये कहें कि हर बच्चे को आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, तो हर बच्चा आईपीएस ऑफिसर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इन तीनों जो स्टेजेस हैं इसमें बच्चे को हमें उनको गाइड करना चाहिए कि भाई देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स ही सारा फाइनल चीज़ है, मार्क्स के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें भी पार्टिसिपेट करो। तुम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हो, तुम अच्छे काउंसलर भी बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर सब बन सकते हो। तो ये गाइडेंस उनको बचपन से मिलनी चाहिए, ये नहीं होता है और टीचर्स भी उस पर और प्रेशराइज करते हैं। अब इसका जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो उनको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि हम अपने स्टडी को बहुत ही स्मार्टली और
प्लान करें और अपने शेड्यूल को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम उसको डिज़ाइन करें। और ये बड़ी काज़मी साहब अजीब सी बात है कि किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आप जो बैठते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको या तो 60% मार्क्स चाहिए या मैक्सिमम 70% मार्क्स चाहिए किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए, लेकिन एडमिशन के लिए आपको 98% मार्क्स चाहिए। ये एक अजीब सी बात है, एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। वो शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना आगे रिजल्ट ठीक रखने के लिए या ऐसा करते हैं या सिर्फ हम ब्रिलियंट स्टूडेंट को लेंगे, हम एवरेज और वीक स्टूडेंट को नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये स्पेस दिया जाना चाहिए और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये खत्म होने चाहिए। और ये प्रेशर तीनों तरफ से जो होता है, सेल्फ इम्पोज और पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर, इसको ईज करना चाहिए। अगर शुरू से उनकी प्लानिंग की जाए तो मेरा ख्याल है ये प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबसार अलवी साहब, आपने बहुत ही काम की बातें बताई स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये दुनिया का कोई आखिरी कोना नहीं है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, किस तरह से कामयाबी से ज़िंदगी गुजारनी है। और हर किस्म के बच्चे होते हैं, उनसे सबसे बराबर एक्सपेक्ट करना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो करने की ऐसा बिल्कुल डिज़ायरेबल भी नहीं है। और कोई ख़ास बात आप कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स को करना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को सभी को मदद मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।